अजब ही तेरी कोई समझ न मृत्यु जिनसे कापे वो है अमृत का संचार, सिद्धियां जिनकी दासी शिव है ज्ञान का भंडार। द वर्ल्ड इज स्मॉल एंड द लाइफ इज स्मॉलर देन द वर्ड। इस छोटी सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल रियोनास किंगडम में। कच्छ व्लॉग की सीरीज में आज श्रावण महीने में मैं दिखा रही हूँ आपको कच्छ के एक बहुत ही प्राचीन बीबर गांव का त्रिपुरारी महादेव मंदिर। आज हम जा रहे हैं कच्छ के बीबर गांव, जो नखत्राणा तालुका में निरोणा गांव के पास बसा है। बीबर गांव का एक अनोखा इतिहास है और इस गांव में एक पौराणिक शिव मंदिर है। तो चलिए देखते हैं ये मंदिर और ये कहानी जानते हैं। ये त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर कच्छ के नखत्राणा तालुका के एक छोटे से गांव बीबर की दक्षिण में आया हुआ है। यहाँ पे टेकरी के तल में एक छोटी सी गुफा है जिसमें एक कुंड है जो करीबन 200 वर्ष पुराना है। उसकी पूजा भी करीबन 200 वर्ष से की जाती है। इस जगह की पूजा करीब 200 वर्षों से बीबर गांव के भानुशाली नंदा परिवार द्वारा की जाती है, जिनको पूजा का अधिकार प्राप्त है। और ये अधिकार कैसे मिला, इनके पीछे भी एक रसप्रद कहानी है। करीब 200 वर्ष पहले नंदा परिवार के पूर्वज इस खेत में काम कर रहे थे, जिसमें से एक थे अर्जुन बापा, जो स्वयं अंध थे और परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे थे। तब माना जाता है कि त्रिपुरारी महादेव ने एक सिद्ध महात्मा के रूप में आकर उनको पूछा कि खेत में क्या बोया है। तब अर्जुन बापा ने कहा, मैं तो अंध हूँ, मुझे मालूम नहीं, और बच्चे कह रहे हैं कि मूंग बोए हैं। तब सिद्ध महात्मा ने कहा, आप कहाँ अंध हो, हाथों से आंखों को मस लो। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो देखने लगे। तब अर्जुन बापा को ज्ञात हुआ कि ये चमत्कार करने वाले तो कोई सिद्ध पुरुष ही हो सकते हैं, और उन्होंने खेत के पास जागेश्वर महादेव के स्थानक पर जाकर पूजा अर्चना करके महात्मा को फिर से पुकारा और फिर से दर्शन देने पर उन्होंने सिद्ध पुरुष की सेवा मांगी। तब महात्मा ने कहा, मेरी सेवा तो बहुत मुश्किल होने वाली है, पर अर्जुन बापा ने स्वीकार ली। अर्जुन बापा पर मुसीबत आने पर महादेव रूपी महात्मा ने मदद भी की है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये 200 वर्ष पुराना कुंड है। 200 वर्ष से इसकी इसी तरह से पूजा होती आई है। और अंत में महात्मा ने इस कुंड में दिख रहे शिवलिंग के नीचे समाधि ले ली। महापुरुषों की सेवा काफी कठिन होती है। एक छोटी सी गलती हो जाने पर अर्जुन बापा को कहा गया कि आपकी 5 पीढ़ी तक सबको एक एक संतान ही होगी और उन सब के 2 अंगूठे होंगे। जो ऐसा ही हुआ। 5 पीढ़ी के बाद ये श्राप खत्म हुआ और उनको 1 से ज्यादा संतान हुई, और बच्चों के अंगूठे भी 2 के बदले 1 ही थे। इस जगह का डेवलपमेंट 2008 में किया गया था, जिसमें इस गुफा के बाहर के हिस्से में ही चेंजेस किए गए हैं। गुफा के अंदर के भाग में बिल्कुल भी चेंज ना करने का महात्मा का आदेश था। मतलब कि गुफा के अंदर का जो भाग है वो 200 सालों से वैसा का वैसा ही अनटच्ड है। यहाँ पे देवी शक्तियों का वास है। अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ हरीश सिंह जी से। आज उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत सेवा की और वो बीबर गांव से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगा कि उनसे बीबर गांव के बारे में कुछ जानना चाहिए। मारू नाम जाडेजा हरिसिंहजी सामतजी છે। હું બીબરનો રહેવાસી છું અને અહીંયા શ્રાવણ મહિનામાં 1 મહિનો અહીંયા રહું છું સેવા માટે। અને અહીંયા ત્રિપુરારી મહાદેવનું મંદિર છે અને અહીંયા 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે અને અહીંયા સેવા થાય છે ત્યારે સાપ અને લોરિયો બંને ભેગા રમે છે। અને અમે જ્યારે પણ આરતીનો ટાઈમ થાય છે ત્યારે અમે 1-2 વાટકા લઈ અને ગુંદી રાખીએ છીએ આજુબાજુ, તે આવીને ખાય છે અને બહુ જ પ્રેમથી અને આદરથી લોકો આવે છે અને અમે સેवा કરીએ છીએ। सांप और नेवला तो जन्म से ही दुश्मन होते हैं, पर यहाँ गुफा के बाहर सांप मतलब कि क्षेत्रपाल डाडा और नेवला आज की तारीख में भी साथ में विहार करते नजर आते हैं। यहाँ साधु संत महंत एक मोटा महंत था, તે અહીંયા સેવા કરતા અને અહીંયા જીવિત સમાધિ લીધી છે અને પછી
20-25 વર્ષમાં આ બધું ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે, પણ જૂનું મંદિર છે તે આટલું જ હતું ખાલી. અમે આ મંદિરની પણ શું કહેવાય કે પ્રવૃત્તિ મોટી કરવાના હતા, પણ અહીંયા દાદાએ ના પાડી. એક દાણાને વાસો એવું આવ્યો હતો, એમાં કહ્યું કે મંદિર મારું ન બનાવજો, બીજું તમને કાંઈ પણ કરવું હોય એ કરજો, બાકી આટલું આ રહેવા દેજો. ये सारे चमत्कार सही में त्रिपुरारी महादेव का ही प्रताप है और हमारे सनातन धर्म में ऐसी कई सारे रहस्य और देवी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। मानो तो पत्थर में भी आपको भगवान दिखते हैं और ना मानो तो भगवान की मूर्ति में भी आपको भगवान नहीं दिखेंगे। जैसे कि ये शिला है वो नेचुरली ही एक शिवलिंग की तरह लग रही है। ये जगह घूमने के लिए भी काफी अच्छी है, पर याद रहे कि ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे देवताओं का वास है, तो आपको देवताओं की मर्यादा भी रखनी पड़ेगी। अब मैं आपसे परिचय कराती हूँ उनका जिनके साथ हम यहाँ पे आए हैं और जिनके कारण हमको त्रिपुरारी महादेव के मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मेरा नाम नवीन रूपारेल है। हम यहाँ अभी भुज में रहते हैं, ऑटोपार्क 3 में। और ऑटोपार्क 3 में पिछले 7 साल से हम रामेश्वर मंदिर बनवाया है। हम डेली 8 से 9 बजे तक मेरा भजन का प्रोग्राम होता है। टाइम 60+ बड़ी उम्र के माताएं और बहनों और आदमियों सब मिलकर रोज भजन गाते हैं। और सावन महीने में ऐसा टूर करते हैं, 40-50 किलोमीटर एक दिन का हो टूर। तो सब लेडीज माता के साथ मिलकर हम आगे नानसरोवर का किया था। अभी ये त्रिपुरारी महादेव यहाँ से भुज से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे प्रवास और आयोजन करते हैं। ये 60+ है, बड़ी उम्र के हैं लोग, उनके लिए थोड़ा आनंद रहे, यही हमारा प्रोग्राम है, यही हमारा प्रफल है। મારું નામ દયારામ જખુભાઈ ભાનુશાલી, અમે મૂળ ગામ જુરા, રહેવાનું હાલે ભુજ છે। અહીંયા 2008 થી આ બધો વિકાસનું કામ થયેલ છે। ત્રિપુરારી મહાદેવ પહેલા અમારા મોટા વડીલ ટોકરસી બાપા જે જીવંત જ્યોત જેણે ચાલુ રાખી અને એના પાછળ અમે બધો એના સારે એના આશીર્વાદથી અમે બધો આ બધા અમે અમારી સમિતિ त्रिपुरारी महादेव सेवा समिति आ बधी धीमे धीमे विकासनी पथे चाली रही है। आवा मोटा मोटा प्रोग्राम थता रहे छे। रामेश्वर सेवा समिति मंडल सत्संग मंडल बधो आयो छे, एने बधो अमे आवकार आपीए छीए અને આ ત્રિપુરારી महादेव बधाने शक्ति आपे, एना बधा आशीर्वाद मळे एवी अमारी शुभकामना छे। इसके बाद भजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई भक्तों ने अपने सुर और ताल से महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। आखिर महादेव को ही तो संगीत का देवता माना जाता है। माना जाता है कि 7 सुरों की ध्वनि महादेव के डमरू में से ही निकले हैं।
કહેવાનું મને એ થાય કે ભાગ્યમાં હોય ને તો આ બધું સાંભળવા મળે ભગવાનની કૃપા હોય તો કે સકલ પદાર્થ જગમાં ઈ ભાગ્ય વિના નર પાવત નહીં મંદિરમાંથી બહાર નીકળીને એક એક જગ્યાએ ભગવાનના દર્શન કરો જીવ જીવમાં જળમાં ચેતનમાં બધે ભગવાનના દર્શન કરો તો ભગવાન રાજી થાય। अंत में एक छोटा सा सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें सारे व्यवस्थापक और कलाकारों का सम्मान किया गया। एक वीडियोग्राफर के तौर पर इन लोगों ने मेरा भी सम्मान किया जिनके लिए मैं इनकी खूब खूब आभारी हूँ। आखिरकार हम कलाकारों को पैसे की नहीं पर थोड़े सम्मान की ही भूख होती है। तो भक्ति भाव से रंगा हुआ ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप शॉर्ट मूवीज, मूवी रिव्यूज और रोस्टिंग देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल रियोना। और आप भुज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के ब्यूटीफुल प्लेसेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।